सुनते हैं, लोक प्रसिद्ध कथा है। तो अपने गुरु महाराज तो सदा ऐसे चिंतन में ही रहते थे। तो पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी उनके पास पधारे। महाराज जी जब भी परिक्रमा को जाते थे तो बैठते थे। तो गुरु महाराज के पास वो बैठते थे, वो अपने से ही प्रश्न करते थे, गुरुदेव फिर उत्तर नहीं दे पाते थे तो अपने से बोलते थे। तो पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी गुरुदेव के चरण में बैठे थे। तो महाराज जी उनसे पूछे कि बताओ, अजामिल ने पूरे जीवन भजन नहीं किया, आखिर में नाम उसके मुख पे क्यों आया? ये तो है कि आया, पर क्यों आया, कैसे आ गया? आखिर में गला भी तो बंद हो जाता है, या यमदूत दिखाई दे रहे थे तो पसीना छूट जाते, मलमूत्र निकलता, भगवान का नाम कैसे आ गया? तो अब संत लोगों की रहनी है, ऐसा नहीं कि पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी उत्तर नहीं दे सकते थे, पर गुरुदेव में उनका गुरु भाव ही था। तो मलूक पीठाधीश्वर जी हाथ जोड़ करके बोले कि बाबा आप ही बताएं, आप ही बताइए कि अजामिल के मुख पर आखिर में नाम क्यों आ गया? भजन वजन तो कुछ किया नहीं था। तो महाराज जी बोले संत कृपा से, संत संकल्प से। कैसे? कि वो कथा है कि घर पर संत लोग आए और कहे कि अब जो बेटा हो उसका नाम नारायण नाम रख लेना, इतने से उद्धार हो जाएगा। तो बेटे तो उसके और भी थे, वो जो नारायण नाम का बेटा था वो तो 10वीं संतान थी, उसके पहले भी तो 9 थे। तो और कुछ आखिर में चिंकू टिंकू रिंकू पुकार लेता, नारायण ही क्यों पुकारा? तो ये तो लिखा है भागवत जी में कि बेटा सामने दिख गया, पर आसान नहीं है तो भगवान नाम आना। तो गुरु महाराज इस बात का उत्तर देते क्योंकि संत ने संकल्प कर लिया था उद्धार का, तो संत के संकल्प के कारण उतना, और कोई कारण नहीं है, गुरु के संकल्प के कारण। अब गजेंद्र की कथा को देखिए।